डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इससे पहले ये वाला जो चैप्टर था क्लास 10th की बुक में था, लेकिन अब आपने जो प्रीवियस 6, 7, 8 की न्यू बुक्स देखी हैं उसमें ऑलमोस्ट जो लास्ट चैप्टर है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की एक अलहदा से ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक में आती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे तो एक अलहदा से आपकी बुक हो जाएगी स्टैटिस्टिक की, तो उसको हल्का सा कॉन्सेप्ट देने के लिए ये वाला चैप्टर आपकी बुक में शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, और आगे चल के अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए आगे चल के भी बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है। इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज की जानब चलें 12.1 की जानब, हम जो है वो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे ओवरव्यू, ताकि हम जो है फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकें। इससे पहले भी जितने मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाद में जो है फिर हम उसकी एक्सरसाइज की जानब चलते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, जैसे यहाँ से देखा जाए, वी नो अबाउट समथिंग इज़ नाउन एज इंफॉर्मेशन एंड इज़ रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन in a manageable way so that the useful conclusion can be drawn is called information handling। यानी कि आप जानते हैं कि हर तरफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपका जो 9th क्लास का रिज़ल्ट आएगा वो एक डाटा है, डाटा के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन जो है कंक्लूड की गई है, आपकी ग्रेडिंग हुई है, आपको पास या फेल किया गया है, आपके जो हैं वो परसेंटेज निकाली गई है और आपकी पोजीशन निकाली गई है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है, यानी तमाम बच्चों के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, पंजाब बोर्ड के या फेडरल बोर्ड के या फैसलाबाद बोर्ड के जो भी हैं, उसको एक मैनेजेबल फॉर्म में रिज़ल्ट कार्ड की शक्ल में आपको दिया गया। कैन ड्रॉन इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सो द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड न्यूमेरिकल फिगर इज़ कॉल्ड नाउन एज डाटा। यानी डाटा आपके इर्द गिर्द कई किस्म का होता है। डाटा से मुराद है कि ये कुछ नंबर आपको दिए गए हैं, आपके स्कूल में बच्चों की हाइट हो सकती है, बच्चों के किसी भी टेस्ट में मार्क्स हो सकते हैं, उनको एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना जो है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे रिज़ल्ट कार्ड है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा बहुत डाटे के बारे में आपको बताया जो कि पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता गया। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी सबसे पहले डाटे को कलेक्ट करना। ठीक है, डाटे को इकट्ठा करना। जैसे देखें कि आपके जो पेपर दिए हैं 9th क्लास के या 8वीं क्लास के, आपने जो पेपर दिए, पेपर के ऊपर हर सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के नंबर लगे, उन नंबर को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फिर ऑर्गेनाइज़ करना। कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज़ करना, यानी कंप्यूटर के अंदर उन तमाम सब्जेक्ट के नंबर बारी बारी फीड करना। यानी कि मैथ में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, फिज़िक्स में इतने हैं, बायो में इतने हैं, इस्लामियात में इतने हैं, उनको फीड करना। फीड के बाद उनको समराइज़ करना। समराइज़ से मुराद है कि जब कंप्यूटर में फीड करेंगे तो उसमें पास फेल किया जाएगा, आपकी ग्रेडिंग की जाएगी, आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी, फिर उसको एनालाइज़ किया जाएगा। ठीक है, एनालाइज से मुराद ये है कि आपको तो रिज़ल्ट मिल जाता है, फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने रिज़ल्ट को एनालाइज़ करते हैं कि किस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अच्छा आया है, किस सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, किस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट से मुराद है बोर्ड या स्कूल अपना रिज़ल्ट बताता है कि हमारे इतने % बच्चे पास हुए हैं, इतने फेल हुए हैं, इतने A ग्रेड हैं, इतने B ग्रेड हैं, इतने बच्चों ने स्कॉलरशिप ली है। वो सारे का सारा न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर जो है वो काम हो रहा होता है। इस सारे काम को जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। अब डाटा जो है वो दो तरह का होता है। डाटा इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। डाटा को 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है डिस्क्रीट डाटा, एक है कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि होल नंबर आर यूज्ड टू रिटर्न डिस्क्रीट डाटा। होल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। होल नंबर से मुराद है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। एक शॉपकीपर ने कितनी किताबें बेची, 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, 40 होंगी, 100 होंगी, उनमें होल नंबर आएंगे, फ्लोट नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, यानी 28.5 नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता किसी शॉपकीपर ने 10.5 बुक सेल की, यानी 10.5 नहीं होगा, 10 पूरी और एक आधी किताब सेल नहीं की। यहाँ पे चेयर्स कितनी पड़ी हैं? चेयर 100 पड़ी हैं, 10 पड़ी हैं, 50 पड़ी हैं। कोई टूटी हुई चेयर पड़ी है तो उसको भी हम पूरे ही गिनेंगे। ये नहीं कह सकते कि 100 चेयर हैं तो 100 चेयर में से 99 ठीक है, एक टूटी हुई है, वो काउंटिंग में 100 चेयर ही आएंगी। तो ऐसे डाटा को डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है? इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। डेसिमल नंबर आर यूज टू रिटर्न राइट कंटिन्यूस डाटा, यानी डाटा जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है।
द डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन बाय द मेयरिंग द मैथ ऑफ स्टूडेंट, यानी कि मेयर करने से आता है। जैसे स्टूडेंट का वज़न मेयर कर लें, 18.5 kg होगा, 44.5 kg होगा, 40.3 kg होगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। या किसी स्टूडेंट की हाइट मेयर कर रहे हैं तो हाइट जो है वो 3 फुट 4 इंच आएगी, 5 फुट 8 इंच आएगी, 6 फुट 1 इंच आएगी। इस तरह करके जो स्टूडेंट की हाइट इंचज़ में आती है या जिसको मेयर कर सकते हैं, या जो डेसिमल में नंबर होता है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा में आता है। डिस्क्रीट भी डाटा भी हो गया और कॉन्टीन्यूस डाटा भी आपका यहाँ पे 2 तरह की टाइप्स हैं, ये हो गई। ये आपसे MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। उसके बाद है 12.1 अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। अब अनग्रुप और ग्रुप की मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं क्लासेस में बैठे हुए हैं तो 9th A, 9th B, 9th C, 9th D, ये ग्रुप बने हुए हैं। 8A, 8B, 8C, ठीक है। इस तरह 6, 7 हर क्लास के ग्रुप बने हुए हैं और उसमें सेक्शन बने हुए हैं। तो जब ब्रेक होती है, छुट्टी होती है, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, छठी के भी, 8वीं के भी, 9वीं 10वीं के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अनग्रुप डाटा बन जाता है। सारे बच्चे मिक्स हो गए हैं। तो ग्रुप में आप किसी स्पेसिफिक रूल के तहत उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। अनग्रुप में रैंडमली नंबर होते हैं। तो डाटा 2 तरह का होता है, अनग्रुप डाटा होता है और ग्रुप डाटा होता है। ये आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, तो कहा गया कि इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। तो यहाँ पे ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक टेबल होता है जिसमें क्लासेस बनी होती हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, टैली मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड। इन अबव ग्रुप डाटा 5, 10, 12, 25 एंड 30 आर लोअर क्लास लिमिट एंड 9, 14, 19, 24 एंड 34 आर अपर क्लास लिमिट। तो ये ग्रुप बने हुए हैं 5 से लेकर 9 तक, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ये ग्रुप बने हुए हैं। यानी ये ऐसे भी हो सकता है 6A, 6B, 6C, 6D, ये भी ग्रुपिंग आता है। ये नंबर्स को इस तरह ग्रुप करते हैं। तो ये ग्रुप में जो पहले वाला नंबर होता है वो लोअर क्लास लिमिट होता है और जो बाद वाला नंबर होता है वो अपर क्लास लिमिट होता है। फिर हम डाटे में से देख के गिनते हैं कि 5 से लेकर 9 तक कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक 5 हो गया, एक यहाँ पे 5 से लेकर 9 तक, तो 2 नंबर होंगे, ये 8, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो ये 2 ही नंबर हैं, बाकी नंबर 9 से आगे होंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, जो कि आगे चल के हम बनाएंगे भी। नेक्स्ट है अनग्रुप डाटा इज आल्सो नोन एज रॉ डाटा। जो अनग्रुप डाटा है उसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। रॉ होता है बेसिकली ऐसा डाटा जिस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टेबल आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही कहते हैं। जैसे कि ए डिस्ट्रीब्यूशन आर टेबल दैट रिप्रेजेंट classes or group along with their respective classes frequency is called frequency distribution। एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या टेबल हो जाए दैट रिप्रेजेंट क्लासेस, जो क्लासेस को रिप्रेजेंट करे, और ग्रुप या ग्रुप को रिप्रेजेंट करे अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, साथ साथ उनकी क्लासेस भी हों। क्लासेस मुराद वो वाली क्लासेस नहीं जिनकी 6A, 6, 7B, ये क्लासेस नहीं, क्लासेस मुराद ये वाली क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। आगे चल के हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना, आपने पढ़ा भी हुआ है और साथ आपको बता भी देंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आता है, जैसे कि ये आपको बनाने के लिए कहा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही हम 12.1 में बनाएंगे, तो बनाने के लिए आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार होता है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। डाटे की सबसे पहले रेंज निकालनी होती है। रेंज क्या होता है, रेंज निकलती है डाटे की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। यहाँ पे आए तो सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है कि सबसे डाटे की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और उसमें सबसे छोटी वैल्यू वो माइनस करनी है। यानी सबसे छोटी वैल्यू 5 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आप देखें तो 34 तक होगी कोई बड़ी वैल्यू। ये 30 ही नज़र आ रही हो सकता है, इसके अलावा भी कोई नंबर हो। तो 30 सबसे जो है वो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो डाटे की रेंज आ जाएगी। ये रेंज निकालने का फार्मूला है। नंबर 2, फाइंड द साइज ऑफ द क्लास बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप यू विश टू मेक। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आपको सम टाइम क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने इतनी क्लासेस बनानी है। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो रेंज आई है उसको नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दें तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस निकल आएंगी, साइज ऑफ द क्लास निकल आएगा। साइज ऑफ द क्लास रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो रेंज ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। जैसे 136 सबसे बड़ी वैल्यू है, 130 छोटी वैल्यू है, 106 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10.6 आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो आपका जो क्लास का साइज़ होगा वो 11 होगा। ये है क्लास का साइज़ 5 से 9, ठीक है। इसमें 5 का फ़र्क है।
5, 6, 7, 8, 9, 5 का फ़र्क है, तो आपको 11 का फ़र्क रखना पड़ेगा। तो 11 का जो क्लास साइज़ है वो 11 हो जाएगा। सो द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, इसको साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट भी हम कहते हैं। ये आपके पास जो है वो 11 होगा। उसके बाद है प्रिपेयर 4 कॉलम। जब ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ये आपको नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसमें आपने 4 कॉलम बनाने। एक क्लास लिमिट का होगा पहला, जिसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास साइज़, क्लास लिमिट कहते हैं। दूसरा टेली मार्क्स का होगा, दूसरा टेली मार्क्स का नज़र आ रहा है। तीसरा फ्रीक्वेंसी का होगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ टॉयस होल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तीसरा फ्रीक्वेंसी का होगा। चौथा जो है क्लास बाउंड्री का होगा। क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपने टेबल बनाना है, इस तरह इसकी तरतीब है। ये सारी जो है वो वर्डिंग में लिखी हुई है, जब हम इसको बनाएंगे तो देख लेंगे। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड इन अ वीक टू ए 30 टीचर ऑफ हाई स्कूल। 30 टीचर हाई स्कूल के उन्होंने जो कॉल किए हैं एक वीक के अंदर, उनका डाटा दिया गया है। किसी टीचर ने 5 किए हैं, किसी ने 13 किए हैं, किसी ने 20 किए हैं। ये 30 टीचर का डाटा है। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद नंबर ऑफ क्लासेस 7। नंबर ऑफ क्लासेस आपने 7 रखनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। जब क्लासेस रखनी है तो आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। सबसे बड़ी वैल्यू वैसे सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू 35 है, सबसे छोटी वैल्यू 5 है। 35 में से 5 आएगा, 30 आएगा। 30 को जो है वो 7 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्लासेस 7 बनाना चाह रहे हैं। तो 30 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.28 आएगा। इसको राउंड ऑफ करके हम 5 कर लेते हैं। आप कहेंगे कि राउंड ऑफ करके हम इसको 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से कम है, लेकिन 5 कर लें, ठीक है। तो क्लासेस जो हैं वो तभी हमारी 7 पूरी बनेगी। अगर 4 कर देंगे तो हो सकता है हमारी क्लासेस जो है वो 6 बने। तो 5 कर लें, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास क्लासेस बनी है। सबसे छोटा नंबर है 5, 5 से 9, ठीक है। 5 का फ़र्क रखना है, 5 से 9, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 के बाद 10 से 14, 10 से 14 5 ही बनता है। करते करते जो है 35 से 39, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस बन गई आपकी, और हर क्लास में 5 का फ़र्क है। आखिरी नंबर 30 है, तो आखिरी नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर 35 है, सॉरी 35 है, तो वो इसके अंदर आ रहा है 35। ये नहीं कि 35 तो छोड़ देना है, 35 से 39 तक ये क्लासेस पूरी करनी है, तो आखिरी नंबर भी आपका कवर हो रहा है, क्लासेस भी 7 बन रही हैं। अब आपने इस टेबल में से देखना है, तो 5 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो 5 है। तो टैली मार्क होता है कि 4 लाइनें आप ऐसे लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5वीं ऊपर लगा देते हैं, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह अगले की फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये टेबल में से ये जो डाटा दिया गया है इसमें से देख के लिखना आपने, ठीक है। सबकी फ्रीक्वेंसी 20 से 24 कितने हैं, 25 से 29 कितने हैं, 30 से 34 कितने हैं, 35 से 39 सिर्फ 1 है, 35 से 39 सिर्फ 1 है। तो टेली मार्क भी 1 है, फ्रीक्वेंसी भी 1 ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्लास बाउंड्री होती है कि इस में से 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, ठीक है। 5 में से 0.5 माइनस करेंगे 4.5 आ जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। सबके साथ ऐसे ही करना है, ठीक है। पहली वाली में लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 ऐड करना है, तो वो करेंगे तो हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। नहीं समझ आ रही तो आगे चल के जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़े बेहतरीन और आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अभी आप समझने की कोशिश करते जाएँ साथ साथ। तो ये आपकी जो है वो इस तरह क्लास बाउंड्री जो है वो बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ग्राफ भी बनाने का कहा जाता है, ये जो डाटा दिया गया है इस पर आप ग्राफ बनाएं। उसका तरीकाकार ये होता है, द फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। 2 तरह के ग्राफ बनाने को आपको कहे जाएंगे। एक है हिस्टोग्राम, ठीक है, ये आपके सामने हिस्टोग्राम जो बना हुआ है। इसमें फ़र्क ये है, जो आप ऑलरेडी बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चार्ट बनाते हैं, उसमें यहाँ पे दरमियान में गैप होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हिस्टोग्राम जब आप बनाएंगे तो दरमियान में गैप नहीं होगा। नीचे आपके पास क्लास बाउंड्री आएगी, इधर फ्रीक्वेंसी आएगी, और आप इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे इस डाटे के मुताबिक। तो इसके लिए फिर आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ का होना ज़रूरी है। जब आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ होंगी तब जो है वो आप हिस्टोग्राम बना पाएंगे। तो जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाने का कहा जाएगा तो आपने क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, फिर आप हिस्टोग्राम बना पाएंगे। तो हिस्टोग्राम के बाद ये आपके पास नेक्स्ट है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट। सम टाइम होता है कि अनइक्वल क्लास लिमिट होती है, तो उसका जो है वो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह करके बनेगा। जब ये इस तरह की कंडीशन हमारे पास आएगी तो जो है वो हम हिस्टोग्राम इसका बना लेंगे। पर हिस्टोग्राम का ख़ास बात ये होती है कि इनमें गैप नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ 76 मेंबर ऑफ लोकेलिटी इज़ अवेलेबल, ड्रा हिस्टोग्राम। ये क्लास लिमिट दी गई है, ठीक है, ये 76
मेंबर हैं उनका डाटा दिया गया, आपने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है। ये क्लास लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है 2 की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3। यहाँ पे अब फ़र्क ये है कि अनइक्वल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। पहले जो हमने देखा है टेबल उसमें 5-5 का फ़र्क है, ठीक है, इसमें इक्वल है, 5-5 का फ़र्क है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनइक्वल है, क्लासेस जो है अनइक्वल भी हो सकती हैं। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7/2 7, और विड्थ ऑफ क्लास 2 है 3.5, ये 10 है, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 18 है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 20 है, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ये आपके पास डाटा इस तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास 2, 4, 6 क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई हैं और साथ इनकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो ये क्लास बाउंड्री यहाँ से ली गई है, उन्होंने इसको यहाँ से डाटा लिया गया। एक यहाँ पे तो डेसिमल में भी ये बेतरतीबी भी है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है तरतीब के साथ लिखा हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उसके हिसाब से जो है वो उन्होंने आपको हिस्टोग्राम बना के दिया है। तो जब आप डाटा आपको अनइक्वल विड्थ क्लासेस दी जाए, अनइक्वल विड्थ ऑफ क्लासेस दी जाए, तब आपने कैसे काम करना है उसके लिए ये तरीका यहाँ पे सिखाया है। तो इस तरीके से आप जो है वो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगी, वो मिड पॉइंट लेंगे, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो ये है कि इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, और 2 पे डिवाइड करें। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मिड पॉइंट आ गया, ये जहाँ जहाँ मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट लगे हुए हैं, तो यहाँ से शुरू लेके एंड तक बना देंगे और यहाँ से मिला देना है इसको इससे, और यानी एक्स एक्सिस से इधर से भी मिलाना है और इधर से भी मिलाना है, दोनों तरफ से मिलाना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। जब ये बनाएंगे तो आप सीखेंगे इसको। अभी मैं जस्ट इसका इंट्रो दे रहा हूँ। ये आपको डाटा दिया गया है और यहाँ पे कहा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं, तो ये इसकी नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और शुरू से आखिर तक इसको मिलाना है। ये आपने मिला दिया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। और ये ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस के ऊपर 1 बॉक्स 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन चुकी है। अब नीचे एक थोड़ा सा दिया गया, रिमेंबर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का कहा जाए ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर बनानी है, ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, तो ये हिस्टोग्राम का ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर यहाँ पे पॉइंट लगा लें, ये सेंटर के ऊपर, और ये ऐसे आप स्केल के साथ जो है वो लगा सकते हैं। यानी हिस्टोग्राम दिया जाए, हिस्टोग्राम के बाद अगर आपको पॉलीगॉन बनाने का कहा जाता है तो ये आपने इस तरह जो है वो पॉलीगॉन बना देनी है हिस्टोग्राम के ऊपर ही। तो ये आपका काम हमने सीखी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रेंज कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, टेलीमार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एक्सरसाइज 12.1 में इस्तेमाल होंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आपने पहले पढ़े हुए हैं, एक दफ़ा आपके रिफ़्रेश हो गए हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जल्द अज जल्द आपको इसका आंसर दे दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।